महाकुंभ का समागम है, त्रिवेणी की आस्था है और सनातन का यह त्योहार है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो सोशल मीडिया सेंसेशन हर्षा रिछार्या मौजूद हैं और आपको बहुत स्वागत है आज तक पर। हर्षा जी, थैंक यू सो मच। हर्षा जी, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि पहले आपके वीडियोस, आपके रील्स, केदारनाथ जाना, तमाम चीजें, आपकी वाली लाइफ और ये जिंदगी, क्या ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में जो आपने इतना बड़ा बदलाव करने की सोची और वो भी इस उम्र में? देखिए, जिंदगी में कोई बड़ा हादसा हो और फिर जिंदगी में बदलाव हो और फिर इंसान मंदिर में या भजन कीर्तन में मिले, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हम खुद समाज से कटने लगते हैं, हमें अकेले रहना पसंद आता है और मुझे लगता है ये कुछ ना हमारे पिछले जन्म से भी रिश्ता रखता है ये सब, क्योंकि हमारी कुछ चीजें बाकी रह गई होती है जो हमें इस जिंदगी में पूरी करनी होती है। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है। तो मुझे भी लगता है कि मेरे ऊपर जो महादेव की कृपा हुई है और मुझे जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव का साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है, वो कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है जो मैं अभी इस रास्ते पे चल पड़ी हूँ। तो ये रास्ता सुगम है या कठिन है, क्या है? देखिए, जब मैंने ईश्वर की भक्ति में बहुत ज्यादा रमने लगी थी, मंदिर जाना, भजन कीर्तन में बैठना, जाप करना, तो मुझे बहुत इजी लग रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब आप नेकी के रास्ते पे, भलाई के रास्ते पे, अच्छाई के रास्ते पे चलते हो तो रास्ते में बहुत कठिनाइयां आती हैं। वो कठिनाइयां जो है ना, वो मुझे अब फील हो रही है। अच्छा, आपके घर वालों ने, होता है यूजुअली कि भाई यंग एज में स्पेशली हम लोग फेस करते हैं, हम लोग भी उसी उम्र में हैं कि हम अगर काम धाम छोड़कर और कुछ, पूजा पाठ सबको पसंद है लेकिन एक होता है प्रॉपर तरीके से उसमें चले आना। घर वाले कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, ये आप जॉब करो, सैलरी करो और सारी चीजें करो, पढ़े लिखे हो आप। आपके घर से या खानदान में कहीं से भी किसी ने इस बारे में कुछ कहा, आपसे टोका? देखिए, मैं खानदान की तो बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब बेटी होती है ना तो परिवार की, माता पिता की, खानदान की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं और उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है और अगर वो मतलब गलत रास्ते पे है या गलत कल्चर को फॉलो कर रहा है, गलत संगति में है, तो माँ बाप को, पेरेंट्स को, परिवार को ज्यादा टेंशन होती है। लेकिन अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी परिवार को ही होती है। लेकिन जो एक चीज आपने पूछी है कि परिवार कभी कभी चिंता में पड़ जाता है कि भविष्य को लेकर, हाँ, भविष्य को लेके, लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है कि उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला है कि तुम जो भी करोगे हमें पूरा भरोसा है कि वो सही होगा। परिवार ये भी चाहता है कि अगर स्पेशली लड़की है, लड़का है, शादी हम करेंगे समय पर। आपने क्या सोचा है इसको लेकर और क्या आप साध्वी जीवन के को लेकर आगे बढ़ने की सोच रही हैं या अभी आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है? क्या कुछ आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है? देखिए, शादी को लेके मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैं फिलहाल अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए धर्म के प्रति मैं उस काम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी फिलहाल यही करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा, हर इंसान अगर सिर्फ सरकारी नौकरी करेगा, विदेशों में सेटल होगा, तो धर्म के बारे में भी तो सोचना किसी को पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है शायद ईश्वर ने मुझे उसके लिए चुना है। कहते हैं ईश्वर अपने एक बच्चे को थोड़ा सा करीब रखते हैं। युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हैं, ये कहने का मतलब है? हाँ जी। लेकिन अगर ठीक है, आपके बारे में बात हुई, कई आरोप भी आपका लग रहे हैं। देखिए, अब आप सोशल मीडिया सेंसेशन अगर बन गई हैं तो कहते हैं ना कि ग्लैमर के साथ जो है कंट्रोवर्सी भी आती है, तमाम चीजें हैं। आपके चाहे बाल हो, उसको लेकर, आपके आंखों को लेकर, पहले आप इस पर थोड़ा सा क्लियर करेंगी, क्या कुछ कहेंगी? कई लोगों ने कहा कि बालों को लेकर और आईज का जो आपका वो है, आप पूरी तरीके से भी सनातन में नहीं आई हैं, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल है। सनातन से जुड़ने के लिए क्या हर चीज का त्याग करना पड़ता है? मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं संत हूँ, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं सन्यासी हूँ। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, पहली चीज। ठीक है, मैं ईश्वर की भक्ति करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मुझे बहुत सुकून दे रहा है और मैं वही करना चाह रही हूँ। दूसरी चीज, रही बात मेरी आंखों के कलर की, तो मैं ये भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं लेंस यूज करती हूँ और मेरे लेंस नॉर्मल लेंस नहीं है, मेरे पावर लेंस है, क्योंकि मुझे चश्मा लगा है और हर कहीं चश्मा कैरी करना, लगाना इजी नहीं होता है, इसलिए मैं लेंस में खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। रही बात मेरे बालों की, जो अभी मुझे लगता है देश का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है
पर्सनल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, जो आरोप है हम आपसे केवल वो सवाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पिछले 2-3 दिन से ये चीज देख रही हूँ कि एक मेरी शादी और दूसरी मेरी जटाएं, ये देश का अभी बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी सारे मुद्दे साइड में कर दिए हैं। तो रही बात मेरे बालों की, तो ये जो ड्रेडलॉक्स हम इन्हें बोलते हैं, जटाएं हम इन्हें बोलते हैं, ये मैं पिछले 3 सालों से करवाना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था और नॉर्मल भी मैंने कई बार स्ट्रेटनर से करने का ट्राई किया, हो नहीं पाया। तो जब मैंने अपने प्रोफेशन से ब्रेक लिया और मुझे लगा कि अभी मुझे धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैंने सोचा कि धर्म के रास्ते पे चलना है, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिनसे मैं बचती रही हूँ। क्योंकि हम जब प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं, शो बिजनेस में होते हैं, वहां हमें बहुत सी चीजें दिखावे के लिए करनी पड़ती है। अब मैं जो कर रही हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं अभी आधे से ज्यादा आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको, जब से मैंने नॉर्मल लाइफ में आई हूँ, भक्ति में आई हूँ, मैं सिर्फ साड़ियां पहनती हूँ। अब मैं धोती कुर्ता भी पहनने लगी हूँ, क्योंकि धोती कुर्ता मैंने देखा बहुत कंफर्टेबल होता है। तो मैं हर वो चीज कर रही हूँ जो मुझे सुकून दे रहा है। आरोपों की बात हो रही थी, एक घटनाक्रम हुआ स्नान वाले दिन, रथ निकल रहे थे, उसमें एक रथ में आप भी सवार थीं, जो तस्वीरों में दिखाई पड़ा। अब वो तो चलिए एक तस्वीर थी, सोशल मीडिया पर आई, तमाम जो वरिष्ठ संत महंत हैं, तमाम अखाड़े हैं, अब वो ये विरोध कर रहे हैं कि जब आप साध्वी अभी हैं ही नहीं, तो आपको ये हक कैसे मिला कि आप वहां रथ पर सवार हुई। इसे लेकर तमाम आवाज उठ रही है। देखिए, पहली चीज तो मुझे ये कल रात से ही पता चलना शुरू हुआ है कि क्या आरोप लगने चालू हुए हैं, क्या मुद्दा बना है, क्या बवाल बना है। पहली चीज कि वो जो शाही सवारी है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की निकलती है, हर अखाड़े से उनके आचार्य महामंडलेश्वर की निकलती है। उसमें समस्त साधु संत रहते हैं, महामंडलेश्वर रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उस परिवार से जुड़े हैं, उस अखाड़े से जुड़े हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में हैं, वो सारे भक्त भी उन शाही सवारी में रहते हैं, रथों पे रहते हैं। और सिर्फ बात उस गाड़ी की नहीं थी, उस रथ की नहीं थी जिसमें मैं बैठी हूँ। मैंने वहां पे देखा कि जितने भी और तमाम अखाड़ों से, आश्रमों से शाही सवारी निकली है, उनमें भी बहुत भक्त बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि मेरा चेहरा मीडिया की कृपा से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है, तो मीडिया ने बस वो दिखाया और समस्त लोगों ने वो देखा कि मैं बैठी हुई थी। जबकि आप मेरे आगे पीछे देखेंगे, उसी शाही सवारी में और भी गृहस्थ लोग बैठे हुए थे। और एक आरोप मैंने सुना है कि वो भगवा चोला ओढ़े हुए थी, तो मैंने भगवा शॉल डाला हुआ था। और एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, मैं भगवा रंग पहन सकती हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप एक सन्यासी बन जाते हैं, आप बैरागी बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं, तो ही आप भगवा रंग पहन सकते हैं। इस तरह तो ऑरेंज कलर के, भगवा रंग के, नारंगी रंग के जितने भी कपड़े बनते हैं, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, साड़ियां हो, सूट हो, सब बैन हो जाने चाहिए कि नहीं ये कलर तो सिर्फ साधु पहनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान उस कलर को, उस रंग को ओढ़ सकता है अगर वो सनातनी है। और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भगवा रंग में रंगे हुए हैं, तो हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये तो आप कह रही हैं, आप बता रही हैं, आप पर फोकस क्यों हुआ, आप ही का फोटो, हालांकि आप सोशल मीडिया से सेंसेशन है तो लोग चर्चा आपकी इस वजह से भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे आप शांत करेंगे? क्योंकि ऐसे ऐसे संत भी हैं जो जिस अखाड़े से अगर आप जुड़ी हैं उसको लेकर भी आप वो टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा, एक बयान मैंने सुना है जो है आनंद स्वरूप जी का। और एक जब आप बहुत उम्र में भी बड़े होते हो, आप पद में भी बड़े होते हो, तो हम जैसे जो नादान बालक होते हैं ना, वो आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं, वो आपसे बहुत कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच जब आप इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हो, इतना गंदा बोलते हो, वो बेहद ही शर्मनाक है आपके खुद के लिए भी और इस समाज के लिए भी और संत समाज के लिए भी। क्योंकि आप पूर्ण महाकुंभ में आए हैं, 144 साल बाद जो एक भव्य मेला आयोजन और ये सनातन संस्कृति को जानने का जो युवाओं के लिए, देश विदेशियों के लिए सुनहरा मौका है, उसमें आप अपना खुद का पहली चीज नाम खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज कि मैं सच बोलूं कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको कोई जान नहीं रहा है। तो आपकी जो मेरे सुनने में आया है कि कथा कथित आपकी कोई काली सेना है, जिसके आप खुद अध्यक्ष भी हैं, सेनापति भी हैं, सचिव भी हैं, सदस्य भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो आपको ये लग रहा है कि लोग मुझे जाने, तो हाईलाइट होने के लिए वो, क्योंकि एक कहते हैं ना कि आप वायरल चीज को फॉलो करो, उसके अगेंस्ट रहो, विपक्ष बने रहो, तो आप ज्यादा और ज्यादा हाईलाइट हो जाओगे मीडिया में और ज्यादा आपका नाम और चेहरा आ जाएगा।
तो वैसा ही कुछ ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि हाँ ये अभी आगे बढ़ रही है और इस अखाड़े से हैं और ये इनके परम पूज्य गुरुदेव हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको टारगेट कर रहे हैं, जबकि वो खुद को सन्यासी और संत बताते हैं, लेकिन वो खुद शादीशुदा हैं, उनकी बीवी है, उनके 2 बच्चे हैं, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि किसी पे उंगली उठाने से पहले, किसी को नीचे गिराने से पहले, किसी की बेइज्जती करने से पहले आपको खुद में एक बार झांक के देखना चाहिए। आपको लगता है कि क्योंकि उनके लिए शायद ये सब नया है कि कोई संत या कोई महंत या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो शायद आगे चलकर शादी बनना चाहती हैं, अभी से आप इतना सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई हैं, आपको लगता है क्या ये कोई वजह है जिसकी वजह से वो आपको लेकर ऐसा कहते हैं? देखिए, मैं आगे चल के गृहस्थ जीवन जीऊंगी या साध्वी बनूंगी, ये अभी मुझे भी नहीं पता है कि मेरे ईश्वर ने मेरे लिए क्या कौन सा रास्ता खोलने वाले हैं जिस पे मैं चलूंगी। जो लिखा होगा, देखिए इंसान वहां तक तो पहुंच ही जाता है, जो लिखा है तकदीर के लिखे से आप कभी बच नहीं सकते। लेकिन दूसरी चीज कि अगर आप पूर्ण महाकुंभ का ये जो भव्य मेला है इसको देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े नामी लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं, वो निरंजनी अखाड़ा में आ रहे हैं, गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, नामकरण करवा रहे हैं, एक संस्कृत नाम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक जलन की भावना भी है कि सब वही क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कहते हैं ना कि कोई इंसान आगे ग्रो करता है, कोई इंसान आगे बढ़ता है, जिसका नाम होता है, उस पे कीचड़ उछालने वाले भी 10 पैदा होते हैं और साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं, साधु संत हैं, महान तपस्वी हैं, उन सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि विदेशी अब हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन गर्व महसूस करने की बजाय कुछ जो साधु संत हैं, आनंद स्वरूप जैसे, वो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ये काफी उनके खुद के लिए शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि जो चीजें उन्होंने मेरे परम पूज्य गुरुदेव के लिए बोला है, उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो दूर से दूर तक परम पूज्य गुरुदेव के आजू बाजू भी भटक नहीं सकते। वो इतने सिद्ध पुरुष है और इतनी समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, इतना, और सबसे मेन चीज कि आज विदेशों में भी उन्होंने भगवा रंग को, सनातन संस्कृति को स्थापित किया है। चलिए, हमारे माध्यम से ये बात तो जाएगी आपकी। हर्षा, हालांकि एक सवाल लेना जरूरी है, बड़ी नंबर्स आ रहे हैं, 2-3 करोड़ लोगों ने स्नान लिया महाकुंभ में, शाही स्नान लिया। अखिलेश यादव का एक बयान है, उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जो ट्रेनें जा रही हैं वो खाली जा रही हैं, श्रद्धालु उसमें नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं डेली अपडेट्स ले रही हूँ, क्या हाल है स्टेशंस के, ट्रेन्स के, सारी चीजों के। मुझे नहीं पता वो कौन सी खाली ट्रेनें उनको दिख रही है, या शायद उनको इंसान दिखना बंद हो गए तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन जहां तक श्रद्धालुओं के आने की बात है, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जो खुद को पावन और पवित्र कर रहे हैं, रोग मुक्त और क्या बोलते हैं, तनाव मुक्त कर रहे हैं, बड़े बड़े साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पे तो मैंने देखा कि स्टेशन तक को बंद करना पड़ा, कितने हमारे जो पुलिस है, सीआरपीएफ है, वो तैनात हुई है, लोगों को हैंडल कर रही है। तो हर चीज को आई थिंक अच्छे से देखना और समझना चाहिए। बहुत सीरियस क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा लाइटर मूड पे आते हैं। ये बताइए, आप मुझे, आप इतना फेमस हो गई हैं, क्या आप आने वाले वक्त में महाकुंभ पूरा करने के बाद, स्नान सारे लेने के बाद, क्या आप किसी रियलिटी शो या बिग बॉस के बारे में सोच भी रही हैं? देखिए ना, यहाँ उसको देखिए किया जाएगा। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी, और जिस उम्र में मैं अभी हूँ और जिन चीजों से निकल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वहां पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने, समझने, पढ़ने की जरूरत है अपने गुरुजी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीजें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिग बॉस का ऑफर आना बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग, रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को
हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है। और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है, ये बेहद शर्मनाक है। और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक नहीं रही। आशा, मैं आप संभालिए अपने आप को, मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख सकता हूँ, पर क्या कुछ आप सोच रही हैं, क्या कहा गया, आप सब कहाँ जाने की सोच रही हैं? मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड, जहां मैं रहती हूँ। और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की जरूरत है, कि इससे पहले कि और ज्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुंचे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते, एक शिष्या होने के नाते मैं ये कभी नहीं चाहूंगी। आपने गुरुदेव से ये बातें कहीं साझा की, उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीजों से आगत हुए हैं, उन्हें भी हर्ट हुआ है, उन्हें भी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन कभी भी हमारे गुरुदेव इतने सरल स्वभाव के हैं ना, कि उनको अगर कुछ बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, वो कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं बोलते हैं। माना जाए कि क्या ये आज आपका यहाँ आखिरी दिन है महाकुंभ में इस बार? आप देखिए ना, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हुआ है और आज 15 तारीख हो गई है। तो मुझे 2-3 दिन में ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। जो युवा, जो लड़की, जो सनातनी यहाँ पे 1 महीने का सोच के आई थी, यहाँ बहुत से महान तपस्वियों का आशीर्वाद लेने आई थी, अपने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने आई थी, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने गलत इल्जाम लग रहे हैं। आप बताइए, एक युवा पीढ़ी अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के सनातन संस्कृति जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाए, उसे रोस्ट किया जाए, कि उसे, जो इंसान 30 दिन का सोच के आया था, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। खुद का निर्णय है जाने का या आपसे कहा गया है? नहीं, ये मेरा खुद का निर्णय है। और क्योंकि मैं इन चीजों को और ज्यादा, मैं यहाँ शांति से बहुत अच्छे तरीके से रहने आई थी, लेकिन क्योंकि चीजें जिस तरह से हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है। लेकिन अगर आपने इस महायज्ञ में आहुति दे ही दी है, तो फिर किसी के कहने से पीछे क्यों हटना? मैंने आपको बताया ना कि जब तक बात मेरे तक थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं हमेशा स्माइल कर रही थी, सब चीजें कर रही थी कि ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरी इंटेंशंस, मेरी फीलिंग, मेरी भावना पता है। लेकिन जिस तरह पहले मेरे नाम के साथ साध्वी जोड़ा गया, वो बहुत ही गलत था। कहीं ना कहीं वो साध्वी जो एक पद है, उसको कलंकित कर रहे हैं आपके। ऐसे ही आप किसी के नाम के भी साथ साध्वी जोड़ देंगे। दूसरी चीज, मैंने क्लियर बताया, मैं एक्टर और एंकर रह चुकी हूँ। अब कुछ न्यूज चैनल, कुछ गैर धर्मी लोग उसको मॉडल के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मॉडल हर्षा। ये भी एक बहुत गलत है कि जो चीज मैं नहीं हूं आप वो बता रहे हो। उसके बाद जगह जगह से जो टिप्पणियां आ रही हैं गुरुदेव को लेके, वो मुझे नहीं कभी मॉडलिंग नहीं की, आप बताना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं की है। आपने एंकरिंग की है? हाँ जी, मैंने एंकरिंग की है। मैंने नेशनली, इंटरनेशनली। थोड़ा सा अपने पास करियर के बारे में बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि ये मेरे पास्ट के बारे में मुझसे ज्यादा अभी मीडिया को पता है, पूरे सोशल मीडिया को पता है, तो उसमें बताने लायक कुछ है नहीं। मैं एंकर और एक्टर थी, और उससे थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रही थी। शिव की भक्ति में मैं रम चुकी थी, और शिव जी को मैं पिता के रूप में मानती हूँ, पूछती हूँ। तो जो मेरे लिए रास्ते खुलते गए, जैसे मेरी सौभाग्य से मुझे मेरे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके छत्र छाया में रह के मैंने गुरु दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली, उसका जाप किया, तो मैं और उन चीजों को जान पाई, और मैं और ज्यादा गहराई से जानना और समझना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं युवाओं को भी जागरूक करना चाहती हूँ, समाज को जागरूक करना चाहती हूँ हमारी धर्म संस्कृति को लेके। लेकिन आज एक लड़की अगर 3 दिन में इस महाकुंभ, इस भव्य कुंभ से जा रही है, उसे छोड़ के जा रही है, वो भी बहुत ज्यादा दुखी होकर। अच्छा, आपके पास सोशल मीडिया का ऐसा हथियार है जो आपको कभी कोई नहीं वहां पर रोक सकता है। मैं चाहूंगा अपने आंसू पोंछें। मैं आपसे 2-3 लाइटर सवाल के साथ इस इंटरव्यू खत्म भी करना चाहूंगा। बिग बॉस की हमने बात कर ली,
पॉलिटिकल क्या सोचती हैं आप राजनीतिक तौर पर? अभी तो आपका सब बढ़िया है, सारा आपके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स आई गेस इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं। राजनीतिक किसी दल ने अप्रोच किया, क्योंकि चुनाव यहाँ हर साल होते हैं देश में, तो आपका क्या सोचना है? कुछ मन बनाया है? नहीं, मैंने अभी किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मैं सिर्फ धर्म, संस्कृति और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सोच रही हूँ कि किस तरह हम सनातन धर्म से और ज्यादा युवाओं को प्रेरित कर सकें, उससे युवाओं को जोड़ सकें। यही मैं फिलहाल सोच रही हूँ, इसी के लिए मैं आगे काम करूंगी। अगर कहीं से आपको ऑफर आता है इस तरह का, तब आपका क्या विचार? आप सोच सकती हैं, मतलब ऐसा है? देखिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, और मैं कुछ भी सोचने से पहले हर चीज अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुदेव से जानती हूँ, समझती हूँ, उनसे उन्हें बताती हूँ, और जो जैसा जो मार्गदर्शन, क्योंकि सही मायने में अगर गुरु धारण किया है तो आप आंख बंद करके उन गुरुदेव के बताए रास्ते पे चलते हैं, तो जैसा भी गुरुदेव बोलेंगे और जो वो बोलेंगे वो मेरे लिए 1000% सही होगा, तो मैं उस रास्ते पे चलूंगी। आपसे लोग संपर्क करना चाहते हैं, पीआर कुछ होता है कि आदमी रखता है क्या, कोई शिष्य को लेकर आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से सोशल मीडिया सेंसेशन है हर्षा, इन्होंने सारे ही सवालों के जवाब दिए और अपनी बात भी रखी, इमोशनल भी हुई, और कहा कि उन्हें महाकुंभ 2 से 3 दिन में छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और शायद इस पर विचार करना चाहिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज।